श्री सद्गुरु महाराज की बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, जी गार्डनर लिखते हैं कि 3 चीज़ें मनुष्य को पसंद नहीं है। 3 चीज़ मनुष्य को पसंद नहीं है। कौन 3 चीज़? ध्यान से सुनिए। पहला, दुख। दुख कोई चाहता है? दुख कोई नहीं चाहता। पहला, दुख कोई नहीं चाहता। और दूसरी बात, मनुष्य जो पसंद नहीं करता वह है मृत्यु। मरना भी नहीं चाहता। तो दुख और मृत्यु ये 2 मनुष्य नहीं चाहते। और तीसरी ऐसी बात है जो पसंद नहीं करता मनुष्य, वह है क्या है? परतंत्रता। वो कहते हैं पेन, डेथ एंड स्लेवरी। दुख, मृत्यु और परतंत्रता, मतलब पराधीनता, परतंत्रता। ये 3 चीज मनुष्य नहीं चाहते। सब चाहते हैं हम सुखी रहें। सब चाहते हैं हम अमर होके रहें। और सब चाहते हैं कि हम स्वतंत्र होके रहें। ये 3 चीज मनुष्य चाहते हैं और 3 चीज नहीं चाहते। सुख, अमरता और स्वतंत्रता। हैप्पीनेस, इमॉर्टलिटी एंड फ्रीडम। ये 3 सब चाहते हैं। अपने जीवन से यही सब की मांग होती है और इसके लिए सब लोग प्रयास भी करते हैं। नहीं करते? सब लोग प्रयास भी करते हैं कि सुख, अमरता और स्वतंत्रता के लिए। सुख, अमरता और स्वतंत्रता के लिए। एक पक्षी के सामने भी आप डंडा उठाइए तो वो पक्षी जो है तुरंत उड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मरने से डर रहा है, पक्षी भी, इसीलिए भाग जाता है। पिंजड़ा में आप अगर उसे बंद कर दें पक्षी को, पिंजड़ा खुलेगा, भाग जाएगा। आप कितना भी सुविधा में रखें, जेल में कितनी भी सुविधा देकर किसी को रखा जाए, लेकिन कैदी जो होता है वह गरीब से गरीब क्यों न हो, तब भी वह जेल में रहना नहीं चाहते। जबकि वहाँ टाइम से नाश्ता, भोजन सब उपलब्ध है जेल में समय से, लेकिन फिर भी नहीं रहना चाहता। गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों नहीं रहना चाहता? क्योंकि वह परतंत्र और पराधीन सुख सपने हूँ नहीं। पराधीनता में सुख नहीं होता। तो पराधीनता लोग पसंद नहीं करते, चाहते हैं जल्दी निकल जाए, स्वतंत्र आकाश में, खुले आकाश में सांस लें। तो हम सब प्रयत्न करते हैं कि सुखी हो जाए, सुखी होने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन हम कितने सुखी हैं? कितने सुखी हैं?
एजी गार्डनर कहते हैं कि जीवन पर्यंत इन तीन चीजों के लिए प्रयत्न करने वाला मनुष्य इन तीनों से दूर ही रहता है। न उसको कभी वैसा सुख मिला जैसा वो चाहता है, न मृत्यु से उसका पीछा छूटा, और ना ही उसकी स्वतंत्रता उसके जीवन में कभी आया। तो वो कहते हैं ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसीलिए होता है कि जैसा हमारे यहाँ बहुत पहले सृष्टि के प्रारंभ में ही ऋषियों ने इसका उत्तर ढूंढा है कि ऐसी चाहना रख कर के प्रयत्न करने पर भी अगर ऐसी अवस्था नहीं होती है तो इसका कारण क्या है? तो कहते हैं इसका कारण यही है कि सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो निवृत्तिर प्राप्ति दुखस्य च सुखस्य च। जीवन प्रयत्न सुख के लिए प्रयत्न करके भी दुखी अगर होते हैं तो इसका कारण यही है कि उनकी खोज की दिशा सही नहीं है। जिधर सुख है उस ओर वो नहीं जाते, जिधर स्वतंत्रता होगी उस ओर नहीं बढ़ते, जिस दिशा में चलकर अमरता की प्राप्ति होगी उस ओर नहीं चलते, उल्टा चल रहे हैं। चाहे पूरब और चले पश्चिम दिशा, चाहे पूरब कैसे होगा? कबीर साहब कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं यही विधि आवे हाथ। अब वस्तु तो तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। यही बात वो समझा रहे हैं एजी गार्डनर। सुख जो है ना, सुख वह हम संसार के वस्तुओं में खोजते हैं, जबकि सुख कहाँ है? अपने में। हमारे सदगुरु महाराज जी क्या कहते हैं? तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, आ तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल को चेरो। हम तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख इसी को हम सुख मानते हैं, और शरीर को मिलने वाला सुख, मन इंद्रियों को सुहाने वाला सुख विषय का सुख है। रूप का, रस का, रस मतलब क्या होता है? स्वाद। गंध का मतलब सुगंध का। कान किसका? शब्द का। जीवा स्वाद और त्वचा स्पर्श का। जाड़े का दिन है तो गुनगुना पानी का स्नान सुखद, आ गर्मी का दिन हो तो गुनगुना पानी दुखद, ठंडा पानी सुखद। तो त्वचा को अनुकूल स्पर्श अच्छा लगता है। ये 5 ज्ञान इंद्रियों से जो हम पंच विषयों का सुख भोगते हैं, संत महात्मा लोग कहते हैं वास्तव में यह इंद्रियां जो हमारी है ना, इनकी शक्ति सीमित है। आंख से कितना भी भाने वाला रूप को भी देख पाओगे, कितना देर देखोगे? दर्द हो जाएगा ना आपकी आंखों को, फिर आप आंखें बंद करोगे, सोओगे। कितना भी स्वादिष्ट भोजन है, ये स्वादिष्ट भोजन कितना देर आप करेंगे? कितना देर आप करें? कितना? जब तक पेट नहीं भरा है ना। अब पेट भर जाने के बाद जो चीज बेहद पसंद है, उस चीज को भी कोई कहे कि और ले लीजिए तो आपके लिए आफत हो जाएगा। हो जाता है ना आफत। तो संत महात्मा लोग कहते हैं कि देखो, इंद्रियां जो है इनकी सीमा है। ये एक निश्चित लिमिट तक तो ये सुख देगी इंद्रियां आप, उसके बाद ये इंद्रियां आपको सुख नहीं दे सकती, दुख का कारण हो जाएगा वही सुख। तो इंद्रियों के सुख से हम सुखी होना चाहते हैं, इंद्रियों के माध्यम से हम सुख पाना चाहते हैं, और इसीलिए हम सुखी जैसा होना चाहते हैं ना वैसा नहीं हो पाता।
क्योंकि विषय सब दुख रूप है। तन सुख मन सुख ना सुख तेरे। भगवान बुद्ध कहे कि यहाँ तो जो सुख है ना वो वास्तव में भ्रम है। भगवान बुद्ध कहते हैं कैसा भ्रम है, तो कहते हैं कि ऐसा भ्रम समझो कि एक आदमी है जिसके सर पर एक बोझ लदा हुआ है। समझ रहे हैं बात? वो यात्रा कर रहा है, यात्रा करते हुए जब उसका सिर उस बोझ से, उस भार से, उस वेट से दुखने लगा तो उसने क्या किया कि उस वेट को अपने सिर से हटाकर कंधे पर रख लिया, बोझ को, वेट को। जब वो वेट कंधे पर रख लेता है तो कुछ क्षण के लिए सिर हल्का हो जाता है, नहीं होता है? कंधा अभी दर्द शुरू नहीं किया है, आज सिर हो गया हल्का क्योंकि बोझ हट गया ना सिर से, तो उसको लगता है कि ओहो हो अब मैं सुखी हो गया, वो रिलैक्स मोड में आ जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं ये कब तक? थोड़ी देर यात्रा जब आगे बढ़ा तो अब उसके कंधे में दर्द होने लगता है, नहीं, अब वो कंधे के दर्द से परेशान होता है, कंधे के दर्द से अब परेशान है। तो कंधा का दर्द जब उसको परेशान करता है तो वो कंधे के बोझ को वो हटाकर पीठ पर रखता है, नहीं, ऐसे करके। अब फिर उसको लगता है कि हम सुखी हो गए क्योंकि कंधा हल्का हो गया। कुछ देर तक जब चला तो फिर पीठ में दर्द, तो फिर बोझ को उठा के सिर पे ले आया, फिर थोड़ा आराम, फिर सिर दर्द। इस तरह से वह यात्री अपने सिर के ऊपर भार को सिर से कंधा, कंधे से पीठ, अब पीठ से सिर, सिर से कंधा घुमाता रहता है और अपने आप को बीच बीच में वो सुखी होने का भ्रम पालता रहता है। वो सुखी हुआ नहीं है, कुछ क्षण के लिए वो दुख विश्राम में है। जैसे कोई बच्चा है बड़ा उद्दंड नटखट है, तो वो कुछ देर के लिए जब सो गया तो उस बच्चे के कुछ देर के लिए सो जाने पर आप राहत की सांस लेते हैं कि नहीं है? लेकिन जगेगा तो फिर उसकी उद्दंडता शुरू हो जाएगी, परेशान आपको करना शुरू कर देगा। तो ये जो कुछ क्षण के लिए बीच में सुखी होने का जो भाव आया है ना, भगवान बुद्ध कहते हैं ये सुख है नहीं, सामने वाला भ्रम में। वास्तव में उसका दुख का जो कारण है वो तो उसके साथ ही होता है। जब सिर दर्द कर रहा था तो उसको वो कंधे पर लाया, तो उस समय तो उसका जो भार था, जो वेट था, वो कंधा पर ही था ना, संग ही था ना, तो सुखी कैसे होगा? सुखी होने का उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए, उस बोझ से मुक्त हो जाना, उस बोझ को फेंक दे, तभी केवल और केवल वह सुखी हो सकता है। समझ रहे बात? बोझ लेकर के यात्रा करके कभी वो सुखी नहीं हो सकता, बोझ फेंकना होगा। परमानेंट इलाज यही है। कहते हैं ये बोझ क्या है? भगवान बुद्ध कहते हैं यह बोझ जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल है, जो लेकर चल रहे हैं, कर्मों का भार, और सोचता है कि सुखी हो जाए। कैसे होगा? कुछ देर तक कोई अच्छे कर्म का फल प्रभाव दिखा रहा है तो उसको थोड़ा सा जोली मूड है, अच्छा लग रहा है कि नहीं? और तुरंत असंख्य जन्मों के किसी एक जन्म का जो प्रारब्ध है वो उसके साथ आया हुआ कर्म फल प्रकट हो गया तो दुखी हो जाता है। आप सोचिए, पांडव लोग युद्ध जीत गए, जीते ना, कौरव पराजित हुए, उनका सब मारा गया, युधिष्ठिर जी महाराज को राज्य मिल गया। लेकिन कुछ दिन होते ही युधिष्ठिर जी ने उस राज्य को ये कह के त्याग दिया कि राज्य मिला लेकिन हमारे साथ राज्य सुख भोगने के लिए न कोई रिश्तेदार है और न कोई पुत्र है। ससुर साला
जितने भी थे अपने, उनके पुत्र भतीजे सब मारे गए। 5 भाई ही तो बचे थे। तो उन्हें लगा कि राज तो मिल गया, लेकिन राज सुख भोगने के लिए, इस सुख का आनंद लेने के लिए अपना तो कोई है ही नहीं। तो अंततः उस राज्य को उन्होंने त्याग दिया। युधिष्ठिर जी महाराज शांति की खोज में हिमालय चले गए। हमारे ऊपर जन्म जन्मांतर के कर्म का बंधन है, बोझ है, समझ रहे हैं? क्या है? इतने सब ही जात हैं, भार लदाए लदाए। एक तो जन्मों का बोझ लेके आए थे, अब फिर यहां से बोझ सिर पर भर लिए, है ना, और बोझ बढ़ा लिए। चाहते हैं कि सुखी हो जाएं। जो बोझ पहले से था वही तो हमारा हालत पस्त किए हुए था, ऊपर से और भार कर लिया। आया था भार उतारने, 10 है और भार हमने लाद लिया। भार उतारने आए थे और गुरु नानक देव जी कहते 10 मन और ऊपर से रख लिया। पहले से ही दबे हुए थे और पिस गए। तो यहाँ सुख तो एक भ्रम सा है। हमारे सदगुरु महाराज तो कहते कि जनी लिप तोरे प्यारे जग पड़ते सुहा, सुख कछु इहवा नहीं। यहाँ सुख कुछ नहीं है, पर खोज रहे हैं हम उधर ही जहाँ है ही नहीं। भूले मन माया और जायो, जो जो कर्म कियो लालच लगे त्यों त्यों और बंधायो। चाहते क्या है? स्वतंत्रता चाहते हैं, स्वतंत्रता। और गुरु नानक साहब कहते हैं कि संसार के लोभ में फंसकर, इंद्रियों के बहकावे में आकर, लालच में आकर, इंद्रिय विषय के कारण सहे नरक के आँचा हो और कर्म बंधन में बंधते चले गए। बंधे उलझाए, बनते गए, उलझते चले गए। जितना आपने अपने ऊपर के बंधन को खोलना चाहा, बंधन उतना उलझा दिया। दुख को जितना दूर करना चाहा, कर्म का भार लेके आप और बढ़ते गए। और मृत्यु ये तो आपके सामने ही है। तो क्यों गफलत में पड़ा? सिर पर बैठा काल है, सिर पर ही काल बैठा हुआ। नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंद, आइए वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। कौन जानता है? बुढ़ापा सबके भाग्य में नहीं होता। बुढ़ापा समझ गए? याद रखिए, सबके भाग्य में बुढ़ापा नहीं होता। बहुत लोग अल्पायु गुजर जाते हैं। बालक, किशोर, जवान, प्रौढ़, वृद्ध, इन सभी उम्रों में मृत्यु आते हुए देखा है। समझिए बात को। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि आप अपने खोज की दिशा को बदलो, दिशा बदलो। किधर खोज रहे हो? किधर खोजना चाहिए? हैं? नचिकेता को यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, परांचि खानी व्यत्र नत स्वयंभुष, तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, कश्चित धीरः प्रेतगात मान मेच्छः, दावृत चक्षुर रमृतत्र मिच्छन। हे नचिकेता, परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया, इसलिए ये बाहर की ओर जाते हैं। आंख बाहर का रूप, कान बाहर के शब्द, जीवा बाहर का स्वाद, त्वचा बाहर का स्पर्श और नाक बाहर का गंध ग्रहण करता है। दिक्कत हो है ना? दिक्कत हो रही है, नींद आ रही है? अच्छा, तो बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, कर दी बोले लेटे। जिनको दिक्कत हो वो लाइट बंद कर दें, क्योंकि जब तक शरीर आपका सहज नहीं होगा तब तक मन को आप सहज नहीं कर पाएंगे। समझिए, शरीर को दिक्कत हो रहा है ना, इसलिए मन को भी दिक्कत होगा, इसलिए बंद कर दीजिए। मन भी नहीं सुन पाएगा ना, नहीं सुन रहे हैं, बंद करिए। एक महात्मा की झोपड़ी थी,
झोपड़ी थी छोटी सी, जंगल में झोपड़ी बना के रहते थे। तो बड़ी तेज बारिश आई और झोपड़ी थी छोटी। तो एक आदमी बारिश में बचने के लिए महात्मा जी का जो झोपड़ी का गेट था छोटा सा, उसको खटखटाया। तो वो महात्मा जी ने गेट को खोला, कहा महाराज शरण दे दीजिए। तो कहा आ जाओ। महात्मा जी ने कहा आ जाओ। झोपड़ी तो छोटी है, महात्मा जी लेटे थे, बोले कोई बात नहीं है, 2 आदमी लेट नहीं सकते लेकिन बैठ तो सकते हैं, बैठकर समय गुजारेंगे, आ जाओ आ जाओ। तो बैठ गए। तुरंत थोड़ी देर पे एक और गेट खटखटा रहा है। तो महात्मा जी ने कहा कि गेट खोल दो भाई। तो जो आदमी गेट अंदर घुस गया था, बैठ गया था, वो कहता है कि 2 आदमी हम बैठे हुए हैं, तीसरा आएगा तो बैठेंगे कहाँ। तो महात्मा जी ने कहा कि हम अगर अपने सोने की परवाह करते तो तुम फिर अंदर कैसे आते हैं? अभी 2 बैठे हुए हैं, 3 खड़े हो जाएंगे हैं, तो भी कुछ जगह बच जाएगा। तो अंदर ले लिया, अब तीनों खड़े हो गए, थोड़ी सी जगह बची थी कमरे में गेट के पास। फिर देखते हैं कि गेट में खटखट खटखट। अब ये दोनों मिलके कह रहे हैं, महात्मा जी कहते हैं खोलने के लिए, कहा महाराज अब जगह कहाँ है। तो कहा कि अरे जगह क्या है, 3, अब हम थोड़े दूर दूर खड़े हैं, 4 हो जाएंगे तो सट सट के खड़े हो जाएंगे। तो गेट खोला तो देखता है कि गधा है। गधा सिर मार रहा था, क्योंकि गधे को भी ठंड लग रही थी, उसको भी वर्षा से बचने के लिए छां की जरूरत थी, गधे को छत की जरूरत थी। तो ये दोनों कहते हैं अरे महाराज ये गधा है। तो महात्मा जी ने कहा गधा है तो गधा है, गधा है तो है, ये किसी राजा का महल थोड़ी है, ये एक साधु की कुटिया है। राजा का महल नहीं ना है, जहाँ आदमी के साथ भी गधे जैसा व्यवहार किया जाता है, ये साधु की कुटिया है। यहाँ तो गधे के साथ भी आदमी जैसा व्यवहार होता है। मतलब महात्मा जी का भाव ये है कि अगर दिल में जगह है तो फिर घर में जगह बन जाता है, और दिल में जगह खत्म हो गया ना तो आपका मकान कितना भी बड़ा हो, आप साथ नहीं रह पाओगे, नहीं रह पाएंगे आप। बड़ा से बड़ा महल में भी दिल टूटते ही हट जाते, नहीं हटते। अब प्रेम जुड़ा हुआ है तो आदमी रह लेता है ना। हम लोग ऐसे ऐसे जगह गए हैं सत्संग में, तो मुझे लगा कि जहाँ स्नेह और श्रद्धा है, प्रेम है, वहाँ जगह घटता नहीं है, भोजन घटता नहीं है। भोजन तब घटने का भय होता है जहाँ पर प्रेम घट जाता है, जगह घटने का भय तब होता है जब प्रेम घट जाता है। तो भीतर मूल चीज यही ना, भीतर सारा खेल तो अपने अंदर में होता है। बाहर कुछ है, सब कुछ घर में ही बाहर ना ही, अब बाहर टोले सो भरम भूला ही, गुरु नानक देव जी महाराज कहते, भ्रम में पड़ा हुआ है। बुद्ध भगवान यही कह रहे हैं कि सुख यहाँ भ्रम है, दुख स्थिर होता है। जैसे बोझ, सिर दर्द किया कंधे पे लाके सुखी जो होने का भ्रम है, ये बस थोड़ी देर का है, फिर कंधा पे दर्द होगा, क्योंकि बोझ संग में है ना। तो सुख कहाँ है? स्वतंत्रता, अमरता की चाह लेके हम रात दिन प्रयत्न करते हुए दुख, परतंत्रता और मृत्यु से ही मुलाकात क्यों होता है? तो इसीलिए कि ढूंढने की दिशा गलत है, समझ रहे हैं? जहाँ सुख है उधर नहीं ढूंढते, जिस ओर चल करके मृत्यु के मुंह से छूटोगे उधर नहीं जाते। मृत्यु के मुंह से छूटने का मतलब यह है जन्म मरण के चक्र से छूट जाना। देह मिला है तो त्यागना तो होगा ही, है? परतंत्रता, इससे मुक्त हो जाना, मन के बस। एक राजा, सुन रहे हैं, एक राजा के दरबार में एक फकीर पहुंचा। तो राजा को प्रणाम नहीं किया, वो फकीर प्रणाम नहीं किया। फकीर जो था वो राजा को प्रणाम नहीं किया, तो राजा भड़क गए।
कहा कौन है, मेरे दरबार में आया और हमको प्रणाम तक नहीं किया, ये कौन है? पूछो तो क्यों नहीं प्रणाम किया, क्यों नहीं सम्मान किया? तो राजा ने कहा, वो मंत्री जाके पूछा, क्या जी कौन हो तुम, और तुमने हमारे राजा को प्रणाम क्यों नहीं किया? तो वो फकीर थे, महात्मा थे, उन्होंने कहा ऐसा है, सुनो, कि तुम जाकर के अपने राजा से पूछो कि राजा तुम्हारा मन का गुलाम है कि मन राजा का गुलाम है? राजा मन के बस में है कि राजा का मन उसके बस में है? जाके पूछ के आओ। तो गया मंत्री, पूछा महाराज, उत्तर देने के बजाय सवाल ही ठोका है आप पर, सवाल दागा है क्या? तो पूछा है कि पूछ के आओ, पूछ के आओ कि तुम्हारा राजा मन के गुलाम है कि राजा का गुलाम उसका मन है, कौन किसके बस में है? तब राजा थोड़ा सोच के बोला कि मैं तो मन के बस में हूं, जैसे मन कहता वैसे मैं चलता हूं। तो मंत्री ने कहा, तुम्हारा राजा मन के बस में है, अब मन मेरे बस में है। जो मेरे गुलाम का गुलाम है वो मेरे सामने अपनी बादशाहत दिखा रहा है। मन मेरे बस में है और राजा मन के बस में, तो गुलाम का गुलाम हुआ ना। तो बस में है आप, पर बस है आप, बंधन में है आप, मन इंद्रियों के बंधन में है आप नहीं चाहेंगे आपसे वो काम करा लेगा मन इंद्रिय, समझ रहे हैं बात? आप नहीं चाहेंगे वो काम आपसे करा लेगा। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्ष्यति। इंद्रियां इतनी बलवान है, मन इंद्रियां, कि विद्वानों के विद्वत्ता को भी हरण कर लेती है, उनके ज्ञान का हरण करके उनसे वो कर्म करा देती है जो कर्म शास्त्र में वर्जित है, और वो जान रहा है, विद्वान को पता है कि ये नहीं करना चाहिए, पर भी वो कर देते हैं। आप लोग सुने होंगे जैमिनी की कहानी, सुने कि नहीं? वेदव्यास के बड़े विद्वान शिष्य थे वो। आज जब ये प्रसंग लिख रहे थे ना कि इंद्रियां बलवान होती है, विद्वानों को भी इच्छा के विरुद्ध खींच के विषय में गिरा देती है, धर्म पथ से च्युत कर देती है, तो जैमिनी ने कहा कि गलत बात है, विद्वान जानता है पाप और पुण्य को, तो उसको कैसे खींच लेगा, संभव नहीं है। तब वेदव्यास जी ने कहा ठीक है, तुम सहमत नहीं हो तो अभी रहने दो, बाद में हम इस पर विचार करेंगे। कहा चलते हैं हम, अब तुम रहो यहाँ, मैं कुछ दिन तीर्थ करके आता हूँ, फिर आएंगे तो विचार विमर्श होगा, फिर हम लिखेंगे। चले गए वेदव्यास जी। सुन रहे हैं सब? कहे कि तुम अकेले रह करके यहाँ पर अध्ययन मनन करो, विद्वत्ता और हासिल करो, खूब ग्रंथ को रटो। वहां से वो वेदव्यास जी निकल गए। दूसरे दिन शाम को भयंकर आंधी तूफान और वर्षा शुरू हो गया। जैमिनी तो अकेले थे वहां। तभी देखते हैं सूर्यास्त के बाद एक 17-18 साल की अति सुंदर युवती भींगती हुई आती है और आके जैमिनी से कहती है कि हे जैमिनी, मैं रास्ता भटक गई और अब अंधेरा होने को है। सुन रहे? जंगल में अगर जाऊं गांव तो कोई ना कोई जीव, हिंसक जीव हमको मार देगा जंगल में। रात हो गई है, तो आप हमको रात भर यहाँ रहने दीजिए, शरण दीजिए। तो जैमिनी ने कहा कि शरण तो दे दूंगा, आप आई हैं तो शरणागत के जे तजहि बीच अनहित अनुमान, हे नर पाप पामर पापमय तिन्हि बिलोकित हान। जो शरणागत का त्याग करते, भगवान राम कहते हैं शरण में आए हुए को अपना लाभ हानि का ख्याल करके जो त्याग देता है ना, तो उसको फिर पाप लगता है। शरण में कोई आया तो लाभ हानि भी हो तो उसको उसका चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान का भाव अपना है, हम अपने फायदे के लिए उसको कहीं घुसा देते हैं, है ना, अपने अर्थ अपने हिसाब से अर्थ कर लेते हैं। जैमिनी को लगा कि ये तो सही है, रख भी लेना चाहिए। अगर इसको हम छोड़ देते हैं, रात्रि का समय है, कोई हिंसक जीव या कोई अपराधी ही इसके साथ दुष्कर्म कर दे तो पाप लगेगा और ये अधर्म है, हम इसकी रक्षा करें। तो जैमिनी ने उसको रखने का आदेश दे दिया, लेकिन एक शर्त पर, कोई भी रात में दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना।
मैं भी अगर आऊँ खटखटाऊँ और खोलने के लिए कहूँ तो मत खोलना। बोल दिया, बोली ठीक है। अंदर गई, कपड़े इन्होंने दिए, आराम से रह गई, दरवाज़ा बंद कर ली, जैमिनी चले गए। जा करके जैमिनी वेदव्यास के झोपड़ी में बैठ करके कुछ अध्ययन करके, और जब सोने लग गए जैमिनी, तो अध्ययन में उनका मन विचलित होने लगा। विद्वान थे ना, ध्यान नहीं था। विद्वान जो है ना, विद्वान को अपनी ओर खींचती है इंद्रियां, बलवती है, तो उनका ख्याल उस सुंदर युवती के चेहरे की तरफ जाने लगा। ये भी युवा थे जैमिनी। मन विचलित हुआ, अब बार बार उसका ख्याल आने लगा। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं किसी भी विषय का, रूप हो, रस हो, गंध हो, स्पर्श हो या शब्द हो, बार बार चिंतन करने से, बार बार उसके अपने मन में लाने से उसको उस विषय के प्रति आसक्ति हो जाती है। और जैसे आपको आसक्ति हो जाएगी तो फिर उसके बिना आपको बेचैनी हो। आप चाहे वो कुछ भी हो, साधारण शराब की आसक्ति बढ़ जाती है, आदत पड़ जाती है, आदमी रह पाता है। सिगरेट, चाय परेशान करके रख देता है। तो बार बार चिंतन करते हैं किसी चीज का ना, तो ऐसा लगने लगता है कि वो वस्तु हमारे बुद्धि में, हमारी बुद्धि के लिए बड़ा कीमती हो जाता है, हमारी बुद्धि के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं? इसलिए हर किसी को हर चीज बड़ा महत्व का नहीं होता है। आपके लिए लग सकता है कोई चीज बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, हमको लगेगा ये फालतू है, बकवास है ना, है क्या पागलपन है, क्या रखा है, कुछ तो नहीं। तो वो चिंतन आसक्ति पैदा करके बुद्धि के अंदर में उस वस्तु की महत्ता बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, कोई पद हो, तो उसके बिना आपको लगेगा अब वो जब तक नहीं मिलेगा जीवन हमारा व्यर्थ है, हम सुखी नहीं हो सकते। तब क्या होता है, उसके पाने के लिए हम प्रयत्नशील हो जाते हैं, और अगर उस प्राप्ति में कोई बीच में बाधक बन के आया तो क्रोध उत्पन्न होता है, उससे दुश्मनी हो जाती है। वो दुश्मन के जैसा लगता है, भले मित्र हो, परम स्नेही हो, आपका परम हितैषी हो, और वो जान रहा है कि जिस वस्तु को पाने के लिए या प्रयत्न कर रहा है ये इसके लिए अहितकर है, तब भी आपकी आसक्ति आपके बुद्धि को, विवेक को ऐसा ढंक देगा कि आप उसको दुश्मन माने, हितैषी को। और जब दुश्मन मान लिया ना, जो कार्य में विघ्न डाल रहा है, वस्तु प्राप्ति के बीच बाधा बन रहा है, तो बुद्धि वहीं भ्रष्ट हो गई, नष्ट हो गई, स्मृति भ्रम हो गया, धर्म अधर्म अपना पराया कुछ नहीं रहा, भ्रष्ट। अब फल क्या हुआ, प्रणश्यति, उसके बाद आपका पतन होगा, पतन हो जाता है। तो जैमिनी जो है, जैमिनी को चिंतन होने लगा, बार बार चेहरा घूम रहा है, सामने घूम रहा है। तो चिंतन ने क्या किया कि जैमिनी को अब आसक्ति हो गई, आसक्ति हो गई। अब उसको लगा जैमिनी को कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, और गुरुजी भी गृहस्थ ही हैं, वेदव्यास जी गृहस्थ थे, सुखदेव जी उनके पुत्र थे ना। तो गुरुजी तो कहते ही हैं कि गृहस्थ रहो या विरक्त रहो, मतलब विवाहित रहो या अविवाहित रहो, संयम से रहकर एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति सदा सती। तो इस तरह से अपने जीवन को पाप कर्मों से अलग रख करके ध्यान भजन करके कोई भी मुक्ति पा सकता है, ये मन में चल रहा है जैमिनी, कोई भी मोक्ष पा सकता है। विवाह संबंध के अतिरिक्त संबंध पाप माना गया है। तो कहा कि देखिए बुद्धि, ये मन जो है ना, कैसे फंसाता है, कैसे फंसाता है, लाभ दिखाएगा आपको एकदम से मन। अब धर्म की व्याख्या बदल जाती है। तो अच्छा है कि जब मन मेरा अपने बस में नहीं है और ये चंचल चलायमान हो गया है, तो बेहतर ये होगा
कि हम विवाह कर लें। जैमिनी सोचता है, उठा अपनी झोपड़ी से और चला गया उसी के कमरे में। युवती महिला दरवाजा खटखटाने लगी। कुटिया का गेट खटखटाया तो बोली कौन? तो कहा कि खोलो, मैं जैमिनी, व्यास शिष्य जैमिनी हूँ। उसने कहा कि मैं गेट नहीं खोलूँगा। अरे मैं जैमिनी हूँ। कहा आपने ही कहा था कि किसी के कहने पर गेट मत खोलना, मेरे कहने पर भी गेट नहीं खोलना। तो जैमिनी फूस था ना, छप्पर था फूस का, टाटी से छप्पर पर चढ़े, छप्पर को फाड़ा और छप्पर के द्वारा अंदर घुस गया। बोले क्या बात है, आप इस तरह से आए? बोला घबराओ मत, मैं जैमिनी का शिष्य हूँ, वेद व्यास जी महाराज का। कुछ भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, घबराओ मत। मैं व्यास शिष्य जैमिनी हूँ, कहा घबराओ मत, अधर्म का मार्ग नहीं अपनाऊंगा। कहा तो क्या कहना चाहते हैं आप? कहा मैं ब्रह्मचारी हूँ, सन्यासी नहीं हूँ, और ब्रह्मचारी के लिए छूट है कि वो गृहस्थ आश्रम में जा सकता है या सन्यास में भी जा सकता है। तो मैं तुमसे विवाह का प्रस्ताव लेके आया। तो उस कन्या ने कहा कि मेरा सौभाग्य आप जैसे महान विद्वान चरित्रवान आचरण वाले हमारे पति हो, जीवन साथी हो, इससे बड़ा सुख और क्या हो? यही तो असली सुख है। विश्वास पात्र साथ, बाकी धन संपत्ति तो बहुत छोटी चीज है। मन मिले तो झोपड़ी में आनंद, मन न मिला तो महल में भी हंगामा। स्वर्ग नरक तो आपसी विचारों के मिलने से होता है, और आपसी विचारों का बेमेल नरक बना देता है। आपसी विचार मिल गए तो स्वर्ग वही हो जाता है, वही हो जाता है। लेकिन हम लोग जब ठीक समझ जाते हैं तो जीवन का सुख खोजने का तरीका बदल लेते हैं, सुख मिल भी जाता है। तो कहा उस कन्या ने कि ठीक है, मेरा सौभाग्य है, लेकिन विवाह के लिए हमारे कुल की परंपरा है, उसी परंपरा से शादी होगी। कहा क्या परंपरा है? कहा हमारे यहाँ परंपरा यह है कि जब शादी होती है तो लड़का जो होता है, जो दूल्हा होता है, वो घोड़ा बनता है, उसके पीठ पर दुल्हन बैठती है, और यहाँ से जो पहाड़ी पर मंदिर है वहां तक जाना होता है, और वहां से जाकर फिर आना है। ये 7 प्रदक्षिणा करके आ रहा, तब मंदिर में ही विवाह होता है। तो आपको इच्छा है विवाह करने की तो सुबह होने दीजिए, सूर्योदय से पहले आप हमको यहाँ से मंदिर तक ले जाएं और वहीं विवाह कर लेंगे। तो इसने सोचा कि ठीक है, लोग तो आते भी हैं, तो सूर्योदय के बाद हम सूर्योदय के पहले ही जाकर के विवाह कर लेंगे, कौन देखेगा कि घोड़ा बन के गया था। तय बात के अनुसार वो घोड़ा बन करके लड़की को पीठ पे बैठाकर घुटने के बल चलता हुआ गया मंदिर। मंदिर का 7 प्रदक्षिणा करके जब मंदिर में प्रवेश किया तो देखता है कि वेद व्यास जी महाराज वहां आसन लगा करके बैठे हुए, आसन लगा करके बैठे हुए। वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि हाँ जी कहो कहो। कहा शर्म से एकदम ये क्या। ऊपर देखा पीठ पर तो लड़की गायब, लड़की गायब। वेद व्यास की माया थी ज्ञान कराने के लिए कि शास्त्र पढ़ करके जो ज्ञान है वो ज्ञान स्थिर नहीं रहता। जब तक साधन करके आप इंद्रिय जयी नहीं बनोगे ना, तब तक इंद्रियों के वश में रहोगे। और जो इंद्रियों के वश में है ना, का इंद्रिय वशवर्ती चतुरंगोपी विनश्यति, इंद्रियों के वश में रहने वाला चतुरंगिनी सेना से भी अपने को घेर के रखेगा ना, वो तब भी उसकी इंद्रियां ही उसको मार देगी, पतन में गिरा देगी। मतलब बच नहीं पाएगा, चतुरंगिनी सेना की भी सुरक्षा में। वेद व्यास जी ने कहा कि चलो का लिखो, अब बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान स्मृति कर्ष्यति। चुप से फट से लिख दिया, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि विद्वान, मेरी विद्वत्ता जो है कहाँ चली गई थी और कहाँ उस समय हमको हमारे ब्रह्मचर्य व्रत का स्थिति हो गई। तो अफसोस बाद में अफसोस ही रहता है ना। खून के आंसू रो,
लेकिन गलती तो हो गई, आप आ गए। तो जब तक हम इंद्रियों के वश में हैं, मन के वश में हैं, भूल भ्रम हर बार, राधा स्वामी साहब कहते हैं, भूल होती रहेगी, सुख का भ्रम बना रहेगा। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भ्रम हर बार। हम उसी ओर लगे रहेंगे, पता चला जीवन यात्रा खत्म हो गई, लेकिन जो सुख शांति और आनंद की खोज थी वो नहीं मिला। तो संत लोग यही समझाते हैं कि देखो किधर है वो। तो नचिकेता को यमराज ने कहा, इंद्रियां बहिर्मुख है, बाहर के विषय की ओर जाएंगी, और सब विषय पसारा भव की जरा या में नहीं आराम। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, ये पंच विषयों का पसार है, ये आवागमन के चक्र में डालने वाला है, दैहिक दैविक भौतिक ताप में तड़पाने जलाने वाले हैं। इनके चक्कर में जो रहा उनको कभी आराम नहीं मिलने वाला है, सुख शांति नहीं आने वाली है। कितना अच्छा है, देखिए इंद्री, कोई भी भाषा, हिंदी अपने शब्द में ही उसका भाव छिपा हुआ है। आराम, आराम, क्या चाहते हैं आप? आराम। तो संत लोग कहते हैं आराम, राम आइए, भगवान आइए, भगवान आएंगे आराम हो जाएगा। आप भगवान को छोड़ के आराम बुला रहे हैं, मतलब आराम बोल रहे हैं लेकिन राम को नहीं बोल रहे हैं। आराम बोल रहे हैं सोफा को, आराम बोल रहे हैं पलंग को, आराम बोल रहे हैं बैंक बैलेंस को, आराम बोल रहे हैं पंखा कार को, आराम बोल रहे हैं घर परिवार को, लेकिन राम को नहीं बुला रहे। अरे राम बोल रहे हो, आराम, राम बोल रहे हैं। अब भाव राम है ही नहीं कि राम आए। संत लोग कहते नहीं, भाव होना चाहिए कि आराम आइए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, अंतर पथ चालो प्रभु को पालो, प्रभु बिनु नहीं विश्राम। कहाँ विश्राम होगा बिना प्रभु राम के? आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। हैं हम भाग रहे हैं संसार में, भागो। बड़े बड़े भागने वालों को लोग देखे, आज पौराणिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल से लेकर वर्तमान काल तक एक से एक राजा महाराजा और अमीरों की कहानियां हैं। जिनका जीवन दुखी हुआ तो संत के चरण में गए। राजा महाराजा चित्रकेतु की कथा है, एक से एक सम्राट, दिलीप की कथा है, शांति खोजने सब गए, संतों के पास गए, क्योंकि वो बताते हैं कि ये जो बहिर्मुखी भाव रहेगी, शरीर इंद्रियों की सुख की कामना अगर रहेगी तो दुख मिलेगा। सुख चाहते हो तो कश्चित धीरा, धीर बनो। अभी आप सुन रहे थे ना, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। कितना बढ़िया कर रहे कि ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, नारद जी, जो भी ब्रह्म विद्या में, सनत कुमार आदि जो भी ब्रह्म विद्या में पारंगत लोग हुए, ब्रह्म विद्या में पारंगत मतलब जिसने परमात्मा की अनुभूति की, ईश्वरीय भक्ति के मर्म को जिन्होंने जाना, वे सब एक मत से कहते हैं कि आप परमात्मा की भक्ति कीजिए, प्रभु में प्रेम कीजिए। आओ भक्त, प्रभु से प्रेम करो हो, परमात्मा से प्रेम कीजिए। क्यों कहते हैं? कि इसीलिए कहते हैं कि वेद पुराण धर्म ग्रंथ संत सब एक मत होके कहते हैं कि बिना ईश्वर भक्ति के सुख नहीं होता। इसलिए सुख नहीं होता। और उदाहरण देके समझाते हैं, देखिए, कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत करु बरु काहु ही मारा, फूल नव बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला।